निसार खोड़ा साहब, इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर हुआ है और ये आपकी जमात के वोटों से ही मंजूर हुआ है। आपको और आपकी जमात को लगता है कि अक्सरियत जजेस का जो फैसला था वो गलत था और दो अकलियती जजेस का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि ये तो उसी को सपोर्ट करता है? देखिए, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटों से अगर मंजूर हुआ है तो उसमें दूसरी पार्टियां भी तो हैं ना जिन्होंने वोट दिया होगा। आप सिंगल आउट पीपल्स पार्टी को क्यों कर रही हैं? पीपल्स पार्टी सरकारी बेंचेस पे बैठी हुई है और मशवरे से ये बिल बना होगा, तरमीम बनी होगी और उसमें वोटिंग हुई होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, PMLN ने भी दिया, MQM ने भी दिया और दूसरी जमातों ने भी दिया जो कोalition में बैठी हैं इकट्ठे। और मैं राय का इजहार क्या करूं? मैं तो उन जजेस के इख्तलाफी नोट की भी बात करूंगा कि जो उन्होंने इख्तलाफी नोट डिक्लेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये रियायत ठीक नहीं थी। मैं भी ऐसा ही सवाल कर रहा था कि एक जमात जो वहाँ फरीक ही नहीं थी उसको बैठे बैठाए 40 MNA मिल गए। ये जजेस पर सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठता है। ये स्प्लिट डिसीजन था, स्प्लिट डिसीजन में सवाल तो उठेंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कौन किस फायदे में था, कौन किस पे फायदे में था, लेकिन 8 and 3 की बात अगर हो या 8 and 5 की बात हो तो स्प्लिट डिसीजन तो है। और जजेस ने इख्तलाफी नोट पे भी काफ़ी वजाहत से कुछ कहा है कि भाई ये इस तरह से बात बनती नहीं है, ये समझ में नहीं आने वाला फैसला। दूसरी बात कि हमने तो रिव्यू भी डाला, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 15 दिन में इसकी डेट लगनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने इसके बारे में जिक्र भी किया कि जी 15 दिन लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जी रिव्यू के लिए डेट लगनी चाहिए। दूसरे जजों ने इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि वेकेशन है इसलिए सितंबर के बाद देंगे। कहना तो ये चाहिए था, करना तो ये चाहिए था कि हमारी रिव्यू पिटीशन पर वो कम से कम स्टे कर देते, जो उन्होंने नहीं किया। स्टे भी नहीं किया और डेट भी नहीं दी। सितंबर के बाद पता नहीं कौन सी डेट मिले, हमें नहीं मालूम। इसलिए हुकूमत ने मुनासिब समझा कि रिव्यू डाल दे। रिव्यू पिटीशन का एक कॉन्सेप्ट है जो अडॉप्ट किया गया है। अब न रिव्यू के लिए स्टे मिला, न फैसला कोई यूनानिमस था, तो ये सवाल तो उठते हैं। ये कौम की तरफ से सवाल है। अब कौम का सहारा बनने के लिए 2 जजों का इख्तलाफी नोट भी आ गया। इस लिहाज से हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सोचा और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का हक पार्लियामेंट से कोई छीन नहीं सकता। पार्लियामेंट को हक है कि वो कानून साजी करे। लेजिस्लेशन के लिए ही पार्लियामेंट बनती है, यही कौमी असेंबली है, यही सेनेट है जो फैसले करती है अवाम के मुफाद में। अब इस कंफ्यूज किस्म के फैसले पर अगर हुकूमत ने कुछ किया है तो उसमें पीपल्स पार्टी ने उसको वोट देकर कोई गलत नहीं किया कि आप सिर्फ सिंगल आउट करते हैं पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल ठीक है।